हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। स्टार्ट किया जाए। कहां तक पढ़े थे लास्ट क्लास? छठा पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ का नारा किसमें दिया गया था? पांचवी में। कृषि पर ध्यान किसमें दिया गया था? पहला में। और भारी उद्योग वगैरह किसमें किसमें? हम लोग को पढ़ना है छठा। पांचवा हो गया ना, छठा लिखिए। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक बताइए? लिख लीजिए, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85। देखिए, इस योजना का प्रारंभ था जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं, जो 78 से 80 के बीच में था। 3 वार्षिक योजना हुआ ना। पहला जो था वो आपका 66 से लेकर 67 से लेकर 68 से लेकर 69 यानी 69 तक, 3 साल का हो गया एनुअल प्लान। दूसरे वाले में जो हुआ वो 80 से लेकर कितना तक? 82 तक। इसी को बोलते हैं अनवरत योजना, इसी को बोलते हैं रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं? रोलिंग प्लान, क्योंकि इस समय में आ गई था 80 से 82 था, 78 से 80। हाँ वही तो, ये गलत था। ये 78 से 80 ना, क्योंकि 79 तक इसको चलाना था, एक साल पहले ही खत्म कर दिया गया। 78 से 79 और 79 से 80, इसको बोलते हैं अनवरत योजना, जो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा आया था। तो इसको समाप्त कर दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी और बेरोजगारी की व्यापकता में कमी लाना। तो लिखिएगा, उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना। उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना। गरीबी और उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना। गरीबी और बेरोजगारी में कमी लाना। हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। इस योजना में जनता पार्टी सरकार के द्वारा इस योजना में जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना में जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना, जिसको रोलिंग प्लान कहते हैं। लिखा हुआ है, देखिए, जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाई गई अनवरत योजना, जिसको बोलते हैं रोलिंग प्लान। ब्रैकेट में कर दीजिएगा ईस्वी 1978 से 1980, 1978 से 80 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट। इस पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कौन सा योजना में? छठी में। देखिए, इस योजना अवधि में 83 से 84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, और यह योजना की आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी, जो पूछेगा नहीं आपका। 4 ही मॉडल याद करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसमें भी 3, पहला, दूसरा और तीसरा। उसमें भी सबसे ज्यादा पहला और दूसरा, जो हमेशा पूछेगा। ये था आपका कौन सा योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी के बाद चलेगा 7वां, तो हेडिंग दीजिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 1985 से 90। हो गया? 85 से 90। इसमें क्या क्या हुआ पहले, उससे पहले इसका उद्देश्य क्या था? तो लिखिएगा, आधुनिकीकरण
मॉडर्नाइजेशन कर दिया था इसको, आधुनिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था। आधुनिकीकरण, उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण करना। आधुनिकीकरण समझते हैं? चीजों को मॉडर्न बनाना। जैसे पहले जो मोबाइल यूज करते थे उसमें कीपैड वाला मोबाइल था, याद है? नोकिया वाला चलता था, उसमें कोई भी वीडियो कॉल नहीं होता था, उसमें कैमरा उमरा नहीं लगाता था, सिर्फ नॉर्मल कॉल होता था, आया गया ऐसे ही था ना। अब उसको मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, मॉडर्न वेब में कर दिया है। अब वो बन गया है क्या? स्मार्टफोन। नहीं बन गया? अब आप वीडियो कॉल करिए, कैमरा का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग जो यूज करते थे बोर्ड का, वो बोर्ड था इस तरह का, था ना, व्हाइट बोर्ड, उसमें पढ़ते थे ना। अब हो गया आपका स्मार्ट बोर्ड, नहीं है? इसमें हमको लिखने का जरूरत है कुछ, पहले से लिख कर लाए हैं, सिर्फ समझाने में समय ज्यादा दे रहे हैं। इसका मतलब है कि समय कम और काम ज्यादा होगा। उसमें लिखते लिखते टाइम क्या होता था? खत्म। लिख रहे हैं। अगर इस बोर्ड में भी लिखना शुरू कर दिए तो उसका और इसका कुछ महत्व में अंतर पड़ेगा? स्टूडेंट बोलता है लिखना शुरू करिए, तो कुछ चीजों में लिख भी देते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अगर सब लिखेंगे तो इस बोर्ड और उस बोर्ड में कोई अंतर है? अब तो वही बोर्ड अच्छा था। इसमें कलरफुल दिख रहा है कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट बोर्ड। क्या बोलते हैं? स्मार्ट बोर्ड। तो इसको आधुनिकीकरण का दौर में रखते हैं। पहले का पढ़ाई और अभी के पढ़ाई में बहुत सारी चीजों में अंतर हो गया है। पहले एक बार टीचर को बढ़िया से कंसंट्रेशन के साथ सुनना होता था। क्यों सुनना होता था? क्यों? क्योंकि एक बार अगर नहीं सुन पाए तो दोबारा आपको फिर सुनने का मौका, यहां पर आप हजारों लाखों बार सुन सकते हैं। कहां पर? रिकॉर्डेड है। क्लास फिर से लगाएंगे, नहीं फिर से देखेंगे, फिर से देखेंगे। एक दिन में लाख बार चाहे तो लाखों बार आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। सही गलत? इसी को बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण। तो ये आधुनिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था। किस योजना का? 7वीं पंचवर्षीय योजना का। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा, इस योजना के तहत JRY, इस योजना के तहत JRY, यहां J का मतलब हो गया जवाहर, और R का मतलब हो गया रोजगार, और Y का मतलब हो गया योजना। तो जवाहर रोजगार योजना, इस योजना के तहत JRY, जवाहर रोजगार योजना। ऑनलाइन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं परेशान ना हो, आपका जो है नोट्स के बारे में हम बात कर लिए हैं, बस थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। टाइपिंग होकर, प्रूफ रीडिंग होकर वो सारे आ जाएगा। फिर से उसको थोड़ा ये कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारा चीज चेंज होता है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR सब बदलता है, कुछ कुछ करंट को जोड़ के उसमें पढ़ना है। आधुनिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था, और इसमें जवाहर रोजगार योजना यानी JRY जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम लाए गए। इस योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम को लाया गया। छोटू कुमार दास। आगे बढ़े। आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? सबसे पहले तो 5वीं, ऐसे तो छठा में भी है, लेकिन अगर दोनों रहे तो पहले किसको मानना है? 5वीं को। कृषि पर ध्यान सबसे पहले किस में दिया गया? उद्योग पर। सबसे असफल योजना कौन था? असफल होने का कारण युद्ध और अकाल का होना। आप लोग सही लाइन में जा रहे हैं। इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र समझ रहे हैं? निजी क्षेत्र का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर, और सार्वजनिक का मतलब हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्र। तो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया। पहले गवर्नमेंट सेक्टर को सबसे बड़ा चीज समझा जाता था। अब किस पे ध्यान देना शुरू कर दिया? प्राइवेट पे, कि प्राइवेट भी बहुत अच्छा कर सकता है, और करता भी है। जैसे हम बताए थे 1907 में सूरत में जमशेदपुर में एक कारखाना का स्थापना किया गया था, जिसका नाम था टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। पूरे जमशेदपुर का रख रखाव यही करती है। कौन? टिस्को। पूरा जमशेदपुर का रोड से लेकर सारा चीज, उसका अपना रेल भी चलता है। किसका? टिस्को का, जहां से वो रॉ मटेरियल को आदान प्रदान करता है। तो ये प्लान किया हुआ, बसाया हुआ एक शहर है जिसका नाम है जमशेदपुर। तो इसी तरह का ये चीज है। इस योजना के तहत विशेष रूप से इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत हुई थी। ये सब लिखना नहीं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा वो लिखा देना, बाद बाकी आपके कॉपी में रहेगा। कौन सा योजना पढ़े हम लोग? 7वां। अब लिखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना
ठीक है, क्योंकि ये दौर था जब हम बताए थे 1990 से 92 तक रोक दिया गया था, याद आ रहा है? पहले 3 साल रोका, फिर 2 साल, 3 साल, फिर यही ना, ये लास्ट वाला 2 साल है 1990 से 1992। यहां पर क्या हुआ था, भारत की स्थिति काफी खराब, भारत के पास जो फॉरेन करेंसी था वो यहां हमारे यहां खत्म हो गया था, फॉरेन करेंसी लाना जरूरी था। फॉरेन करेंसी आएगा कैसे, जब मार्केट लिबरल होगा तब, लिबरल मतलब उदार, जब मार्केट में रस फैलेगा ज्यादा तब, मतलब कि मार्केट का मूवमेंट ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा आएगा कि कम। मान लीजिए आप दुकान खोलें, देखिए बेंच, सेकंड वाला बेंच देख रहे हैं, वो बेंच में कितने लोग दुकानदार खरीदार हैं, एक भी है? अब उसमें एक, इसमें 2, इसमें किसका दुकान अच्छा चलेगा, इन लोग का दुकान अच्छा चलेगा नहीं, जिसमें खाली है उसमें चलेगा, जो खाली है वो तुरंत बोलेगा 1 के साथ 5 फ्री, तो सब भाग के कहां जाएगा, वहां जाकर देखते हैं कैसा है माल, अगर अच्छा रहा तो उसको आगे बढ़ाएंगे, वही ना गुड्स, तो वो जैसे ही जाएगा देखेगा प्रोडक्ट कैसा है उसको आगे बढ़ाएगा, नहीं आगे बढ़ाएगा, तो उसी को बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं, उदारीकरण, लिबरेशन जिसको बोलते हैं, लिबरल कर देना मार्केट को, लिबरल, अब उदार करेगा तो मार्केट का रस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लोग एक बार जरूर जाएंगे, जाके देखते हैं, खराब होगा क्या अच्छा पता नहीं, जाके देखते हैं, कुछ तो होगा, जाके देखते हैं, बस गए, अच्छा लग गया तो आप कस्टमर बन गए, अगर खराब लग गया तो आप वहां से भाग जाइएगा। इसको क्या बोलते हैं, उदारीकरण। इसी समय में आया था 1991 में, 1991 में उदारीकरण, जिसको बोलते हैं एलपीजी थ्योरी, पहले भी बताया है। एल से हो गया लिबराइजेशन, पी से हो गया प्राइवेटाइजेशन, जी से हो गया ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों लाया गया था 1991 के दौर में, और इस समय में भारत सरकार या भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे, याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को ही हम लोग बोलते हैं सरकार, क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमारी सरकार कौन, मोदी जी, मोदी जी है ना, प्रधानमंत्री कौन, मोदी जी। इस समय में इसके प्रमुख अर्थशास्त्री जो थे, जो पहले गवर्नर और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं पहले, तो यहां पर अर्थशास्त्री जो प्रमुख व्यक्ति का नाम अगर आएगा तो वो थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, जो वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है, तो ये मनमोहन सिंह, और ये है आपके पीवी नरसिम्हा राव। तो यहां से उठाए क्या, राव, क्या उठाए, और यहां से उठाए क्या, मनमोहन, ये दोनों को उठा के यहां लाए। देखिए राव, राव बोले तो पीवी नरसिम्हा राव, बोले तो राव, बोले तो, और पीवी नरसिम्हा राव कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री, और ये कौन है, मनमोहन सिंह, उसी से बना मनमोहन। तो ये इसी योजना से संबंधित था, इसलिए इस योजना का अन्य नाम राव मनमोहन योजना के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूजन होगा तो मनमोहन सिंह याद रखिएगा और नरसिम्हा राव को याद रखिएगा, एलपीजीएम 1991 को याद रखिएगा, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही बन जाएगा। ये समझ में आया, राव मनमोहन। तो लिखिए इस योजना का उपनाम या अन्य नाम, इस योजना का उपनाम या अन्य नाम, इस योजना का उपनाम या अन्य नाम राव मनमोहन योजना था। राव मनमोहन योजना था। राव का मतलब, हाँ, तो वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा राव डैश देकर नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। इस योजना का उपनाम या अन्य नाम था राव मनमोहन योजना। राव में लिख लीजिएगा पीवी नरसिम्हा राव, प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह, हो गया। इसी को मिला के बोले राव मनमोहन योजना। जैसे कैसे बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टाइन दोनों को मिला के बना दिया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। साइंस में, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में कैसे बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले है सचिव और मिंटो है वायसराय। जैसे मॉन्टेग्यू चैनफोर्ड सुधार अधिनियम, गांधी इरविन समझौता, तो गांधी और कौन, इरविन। उसी तरह यहाँ राव मनमोहन योजना, राव और कौन, मनमोहन। राव मतलब नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन मतलब मनमोहन सिंह। तो दोनों से मिलकर बना दिया है जिसका नाम था राव मनमोहन योजना। स्पष्ट है। मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य यहां पर बना, यानी ह्यूमन रिसोर्स पे काम किया गया, आदमियों पे काम करना शुरू कर दिया गया। तो लिखिएगा उद्देश्य, उद्देश्य ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास। उद्देश्य मानव संसाधन विकास।
फिर अगला पॉइंट लिखेगा, इस योजना के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड छोटू कुमार दास लाइव चल रहा है, बिल्कुल लाइव चल रहा है। मानव संसाधन विकास क्या लिखे, उद्देश्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लिखे, मानव संसाधन विकास हो गया इधर। इस योजना के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया, जिसका संबंध ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया जिसका संबंध शिक्षा प्राप्ति से था, जिसका संबंध एजुकेशनल था, वो शिक्षा प्राप्ति से था। ठीक है। अब इससे पहले का जो योजना लिखे थे उसमें देखिए लिखा है JRY, देखिए है, जे से क्या था, जवाहरलाल नेहरू, और आर से क्या था, रोजगार, और वाई से तो JRY योजना हो गया। लेकिन यहां पर JRY योजना नहीं है बल्कि PMRY योजना है। कौन सा, PM। तो PM मतलब कौन हो गया, प्रधानमंत्री, आर से क्या हो गया, रोजगार, यो से योजना लिखेगा। इस पंचवर्षीय योजना में PMRY इस योजना में, पंचवर्षीय योजना में PMRY ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, PMRY। PM का मतलब, R का मतलब, अब I का मतलब, अब इसमें पूछना क्या, PMRY हो गया। तो PMRY किस योजना से संबंधित है, JRY राव मनमोहन अभी नहीं खुला हुआ है, राव मनमोहन नहीं है, चलिए याद रखिए। कौन सा, 8वां पढ़े, अब लिखे 9वां, 97 से 2002, सनीश मल्होत्रा लिख रहे हैं, बिहार पुलिस होगा तो सर मिठाई सिर्फ आपके लिए लाऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्लास आप ही दे रहे हैं। अच्छा, अब तो और ज्यादा क्लास लेंगे, नहीं और ज्यादा मिठाई मिलेगा। अगर मिठाई देने का आधार क्लास का ज्यादा लेना है तो और अच्छी बात। 9वीं पंचवर्षीय योजना आया था 97 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था क्या, देखिए, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। जो पॉइंट बता रहे ना उद्देश्य, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के छापेगा एग्जाम में, है ना, कि आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का था, गरीबी हटाओ किस में नारा दिया गया था, फिर पूछा कृषि किसका प्रमुख उद्देश्य था, फिर पूछेगा तीव्र औद्योगिकरण किसका प्रमुख उद्देश्य था, फिर आपसे पूछेगा सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का परम लक्ष्य था, 9वां पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो उसी पॉइंट को याद कर लीजिएगा। लिखिएगा, इस योजना में सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को लक्षित किया गया था। सीधा उद्देश्य लिख के दे दीजिए, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास करना। हो गया, पानी आप ही लाते हैं, ऊपर बोलिएगा ना, किसी को बोलिएगा पानी ला देना। हो गया सर, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्षण था, 9वीं का। इसके अलावा देखिए, 9वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद जो है, जीडीपी जो है, अब जीडीपी हम लोग पहले भी बताए हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भारत की सीमा के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी होता है। 6.5 टारगेट था, टारगेट कितना, और लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि कितना मिला, तो सक्सेस रहा नहीं रहा। इसी योजना के दौरान पीजीवाई है, पीजीवाई मतलब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, SGSY है मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना। तो पहला वाला में हम लिखे थे JRY, किस योजना में, उसके बाद हम बताए थे PMSY, पक्का। अब हम बोल रहे हैं PGY, हम बोल रहे हैं SGSY, लिखिए PGY SGSY
और पीजीवाई में डैश देके लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। पीजीवाई का मतलब हो गया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। हो गया, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीजीवाई। इसके बाद लिखिए एसजीएसवाई, 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 स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना, एसजीएसवाई। ये दोनों योजना आया था किसमें? 9वीं पंचवर्षीय में। इसका ये लक्ष्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। जो जो पॉइंट लिखा रहे हैं उसको पढ़ के आइएगा, बढ़िया से उसको पूछेंगे। आगे बढ़े, हो गया सबका? नहीं हुआ? जल्दी देखिए जी। विकास दर एक बार में सबको याद कर लेना, एक साथ लिखवा देंगे पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज। सबसे पहला याद रखना है क्या, सबसे पहला पॉइंट कब हुआ था, एक हो गया। दूसरा इसका मॉडल कौन सा था, और तीसरा जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो लक्ष्य उद्देश्य। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यही हर एग्जाम में मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी है 3 नंबर, ठीक। तब जाके याद करना है उसमें कितना परसेंटेज टारगेट था और कितना अचीवमेंट हुआ लास्ट में। आगे बढ़े, कौन सा योजना पढ़े हम लोग? अब लिखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। ना 2002 से 7 10वीं योजना सफल था। सफल है मतलब टारगेट जितना होगा उससे अचीवमेंट ज्यादा हो गया होगा। जिसका उद्देश्य था 21st सेंचुरी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना था। 10वीं तो लिख लीजिए उद्देश्य 21वीं सदी में। 21वीं सदी समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाइए। जो समझते हैं हाथ उठाइए, उन्हीं से पूछेंगे। हाथ उठा के रखिए। अरे नीचे कर दिए सब लोग। अच्छा, जो नहीं समझते हैं वो हाथ उठाइए। किसी में तो हाथ उठाइए सर। कुछ लोग ना इसमें उठा रहे हैं ना उसमें उठा रहे हैं। टोपी वाले समझते हैं? आप खड़े हो जाइए तब। क्या होता है? ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। 2000 से 2100 तक ना, मतलब 2000 से 2100। जैसे अभी हमारा चल रहा है 2024, एक साल पीछे हो गए 2025। तो 2025 है ना ये, तो बैठ जाइए बैठ जाइए। तो ये 21वीं शताब्दी होगा कि नहीं होगा? अभी तो 21वीं शताब्दी है ना। 26 भी होगा, 27 भी होगा, चलते रहेगा जब तक ये 100 ना हो जाए। 100 आ जाएगा तो 22वीं शताब्दी में चल जाएगा, है ना। 100 साल का होता है वो लगभग। तो 21वीं शताब्दी मतलब हो गया कि 2000 से लेकर 2100 तक की घटना। यहाँ 2002 में एंट्री मार दिया है। इससे पहले 1900 तक में हम लोग पढ़ रहे थे। आप खुद ही देखिए ना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक लिखे हैं? अरे 9वां वाला का बताइए ना। 97 से 2000, यानी 21वीं सदी में प्रवेश कर चुके। अब यहाँ 21वीं सदी में योजना बनाना शुरू कर दिए, और इसमें है उद्देश्य क्या? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। लिख लिए, लिखिए 21वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। हो गया? आगे बढ़े। आर्थिक महाशक्ति बनाना। इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल योजना का शुभारंभ किया गया था। 10वीं में लिखना नहीं है। इस योजना के दौरान फरवरी 2004 में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि का गठन किया गया था। यह योजना व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर क्या है? आधारित है।
कृषि चैनल वाला जहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित जितना भी चीजें हैं उसके बारे में वो व्याख्या करता है, उसका एक्सप्लेनेशन देता है। उसी का नाम रखा है एक योजना जिसका नाम है कृषि चैनल योजना, है ना, जहां पर वो इसके बारे में आपको जानकारी देता है। बहुत सारे लोग, किसान लोग जो काम कर रहे होते हैं, उनको एग्रीकल्चर की नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है, तो वो जानकारी लेना बहुत जरूरी होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कृषि चैनल। अब इसको अलग अलग माध्यम से जोड़ा जा सकता है कि आप कोई प्रसारण कर दीजिए, प्रसारण करके उसको समझा दीजिए, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा डायग्राम बना दीजिए जिससे उसको समझ में आ जाए। देखिएगा बहुत जगह पर पहले चलता था, नौटंकी होता था, महाराष्ट्र वगैरह में और वेस्ट बंगाल वगैरह में होता था गुड़िया का डांस। कभी देखे पुतुल का डांस, पुतुल डांस, लटका के पुतुल से डांस कराता था। अभी ऐसा देखे पिक्चर उक्चर में देखे हैं, ओरिजिनल में भी होता था, है ना। उसमें क्या होता, रस्सी से खींचता था और वो रिप्रेजेंट करता था अपनी भावनाओं को, करता था ना, उसके माध्यम से वो कुछ संदेश देता था समाज को। उसी प्रकार है कृषि चैनल जो चलाया गया था, यानी कृषि पर खूब जोरदार विकास करने के लिए सोचा, किसमें, 10वां में। अब लिखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12, जल्दी लिखिए खत्म हो जाएगा। तो 7 से 12 इसका लक्ष्य क्या है, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना। तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास करना। हो गया। अब देखिए हर एक पंचवर्षीय योजना में एक टारगेट रखता है, इतना परसेंट। अब देखता है उसमें अचीवमेंट क्या हुआ, कितना परसेंट। अगर इससे ज्यादा हो गया अचीवमेंट तो सक्सेस, अगर अचीवमेंट इतना ज्यादा नहीं हुआ तो अनसक्सेस। तो इसमें क्या बातें हुई, देखिए इस योजना के अवधि के दौरान 9% विकास दर का लक्ष्य रखा गया। कितना परसेंट टारगेट रखा, कितना, 9%। 9% हमारा टारगेट है, लेकिन वास्तविक प्राप्ति हुई कितना, 8%। सक्सेस की अनसक्सेस, टारगेट रखा 9 और हुआ कितना, 8, जो अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है, सबसे अधिक है। अधिक है कि कम है, कम है कि अधिक है, कम ना है। लेकिन यहां बोला जो अब तक की क्या है, सर्वाधिक वृद्धि है। तो ये कथन गलत है ना, गलत है कि सही है कथन, कथन सही है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, टारगेट कितना परसेंट, अचीवमेंट कितना परसेंट। जैसे आप लोग टारगेट रखते हैं 5 क्वेश्चन याद करेंगे, कितना, 5, और डेली कर पाते हैं 4, कितना याद करते हैं। एक दिन आप सोचे हम रखते हैं 20 क्वेश्चन, कितना, तो देखिए 5 और 4 में रेशियो बहुत कम है ना, एक ही क्वेश्चन ना छूटा आपका, 50% से ज्यादा याद कर लिए। यहां इस बार टारगेट रखे कितना, 20। इतना खराब पढ़े कि 1/3 गायब हो गया, यानी समझिए मात्र यहां पर हुआ आपको 5 नंबर आया। कितना नंबर, 4 गुना पीछे हो गया कि नहीं, इसमें 1 ही गुना ना पीछे था, लगभग, लगभग बताएंगे। तो इसमें जो था सक्सेस रेशियो ज्यादा है और इसमें सक्सेस रेशियो कम है। लेकिन अगर गौर से देखिए इन दोनों योजना में, यहां का अचीवमेंट कितना था, 4%, यहां कितना है। तो अभी तक में जितना सक्सेस हो अनसक्सेस हो मतलब नहीं, लेकिन अभी तक के सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये आएगा 5%। कितना परसेंट, भले ही ये सक्सेस है कि फेल्योर है। अरे टारगेट है 20%, हुआ 5%, सक्सेस की फेल, फेल। हमको जितना चाहिए था अचीवमेंट उतना ही नहीं, फेल। लेकिन अभी तक जितना भी अचीवमेंट था उस अचीवमेंट में सबसे ज्यादा है, फेल होकर भी सबसे ज्यादा है। क्या बोले, समझ में आया, पक्का सब लोग समझ में आ रहा है। इसलिए इस लाइन का प्रयोग किया है कि 9% हम लोग टारगेट रखे थे, अचीवमेंट हुआ 8%, जो अब तक का जितना अचीवमेंट था उस अचीवमेंट में सबसे ज्यादा है। भले ही अनसक्सेस है, मतलब आप एग्जामिनेशन में हॉल में फेल कर गए, लेकिन अब तक का सबसे स्कोर में सबसे बेहतरीन स्कोर इसी बार रहा, लेकिन इस बार भी क्या है, फेल है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, मतलब 100 में लाना था आपको 50+, आप आज तक के जीवन में हमेशा लाए हैं 30+, 30+, कितना नंबर लाए हैं, 30 से ज्यादा लाए ही नहीं। लेकिन पहली बार आप लाए हैं 40, तो फेल हुए कि पास, फेल ही है। लेकिन अब तक के लाइफ में ये आपका सर्वश्रेष्ठ योगदान है कि नहीं,
वही तो बोल रहा है, अभी तक जो है ये अचीवमेंट किया है कम, लेकिन अभी तक के योगदान में ये सबसे ज्यादा अचीवमेंट, हार के भी जीत गया है, खलनायक है, बाजीगर है ना। समझ में आया? पक्का? कंफर्म? चलिए आगे बढ़े। अब आएगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 से 17, लिख लीजिए जल्दी से। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17। अब तक का अचीवमेंट में सबसे बड़ा अचीवमेंट किस योजना का था? कितना %? हालांकि वो योजना सक्सेस था कि अनसक्सेस? अनसक्सेस था। इसका लक्ष्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। हो गया? तो प्रमुख लक्ष्य था इसका तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, मतलब और ज्यादा विकास करेंगे तेजी से, और धारणीय विकास मतलब जितना भी हम लोग का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से क्या होती? समृद्धि हुई, यानी बढ़ा। 4% की दर से कृषि समृद्धि क्या हो गई? बढ़ गई। योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य की संख्या में कौशल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, मतलब अलग अलग रूप में रोजगार के अवसर को बढ़ाने का प्रयास किया गया। किस योजना में? 12वीं पंच योजना। लेकिन ये बीच में ही क्या हो गया? ब्रेक हो गया, क्योंकि योजना आयोग के जगह पर आ गया क्या? नीति आयोग। 2014 बना था 2014 में, लेकिन लागू हुआ था 2015 में, है ना। जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना था, लागू हुआ 1993 में, नहीं। जैसे आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, लेकिन स्थापना हुआ था 1935 में, है ना। जैसे 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में आया था, लागू हुआ 1993 में। उसी तरह ये बना था 2014 में और लागू हुआ 2015 में। तो ये ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन पंचवर्षीय योजना लास्ट हमारा यही चला 12 से कितना? अगर आपसे पूछेगा तो 12 से 14 नहीं मार के क्या माना है? 12 से 17, वही ड्यूरेशन था हमारा, वही माना है 12 से 17। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना। हम लोग का 12वीं पंचवर्षीय योजना क्या हो गया? खत्म। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना आप लोग का टॉपिक रहेगा। कल अगर मेरे पास समय रहा तो कुछ क्वेश्चन हम ले आएंगे, इसका आपको फटाफट स्पीड से क्वेश्चन करवा देंगे। अगर समय रहा तो, कमिटमेंट नहीं है ये। और इस बार सैटरडे संडे को हाँ लंबा क्लास चलेगा आप लोग का। अब किसका किस विषय का चलेगा ये पता नहीं है।